हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीव विज्ञान से है। और ये सारे क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर है डार्विन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन तथा सल्फाडायाजीन क्या है। पेनिसिलिन तथा सल्फाडायाजीन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन है, चावल से क्या प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए। तो इसका राइट आंसर है पराध्वनिक तरंगे। अगला क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लर्च, साइप्रस किस प्रकार के पौधे हैं। तो ये जो पौधे हैं जिम्नोस्पर्म है, यानी अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी पौधे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर है शुष्क पुष्पकली से। अगला क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि अदरक तना है जड़ नहीं, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसीलिए यह जड़ है, तना है जड़ नहीं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें परागण क्या है। तो परागकण का पराग केसर से क्लोन छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागकण का पराग केसर से क्लोन छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं। वैसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं। हाइलोफाइट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो मस्तिष्क के निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अत्यधिक विविधता देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। लैंगिक जनन पर। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज किसने की। तो फ्रेडरिक मिशर ने। और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का खोज किसने किया था। फ्रांसिस क्रिक और जो है वाटसन ने किया था। ठीक है, अगर डीएनए की खोज पूछे तो फ्रेडरिक मिशर आप मारेंगे ऑप्शन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है। जीव कोशिका जो होती है उसके आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर है डीएनए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? कोशिका में दाखिल होने वाले या अंदर जाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाले कोशिकांग का नाम है लाइसोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्ताल्पता यानी एनीमिया, एनीमिया रोग होता है। अगर है यह है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसको मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। ठीक है। पीनियल ग्रंथि को आप ध्यान रखेंगे कि इसको मानव शरीर के जो है तीसरी आंख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं वे कौन है? कंकाल यानी हड्डी के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह क्या होते हैं? सख्त नहीं होते, मतलब हड्डियों की तरह मजबूत नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, उसे कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन में कौन कौन जो है एक साथ रहते हैं? तो शैवाल और कवक जो होते हैं एक साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का नाम है लिम्फोसाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ल्यूकेमिया एक प्रकार के कैंसर का नाम है। ल्यूकेमिया एक प्रकार के कैंसर का नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। जो हड्डी जो होता है ना, उसमें जो अस्थि मज्जा होती है अंदर, उसमें उत्पन्न होता है एक कैंसर जो है, और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू होता है। यह रक्त कणिका कौन सी है? तो इस रक्त कणिका का नाम होता है श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, WBC। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो आंत्र ज्वर रोग है यह मानव शरीर के छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं, उसे कार्बनिक कृषि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो पृथ्वी पर कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाने वाली क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी मात्र क्रिया है जो ऑक्सीजन में वृद्धि करती है। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में संपन्न होती है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक मौजूद होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्न कैसा पौधा है? फर्न जो होता है कैसा पौधा है? तो फर्न एक प्रकार का संवहनी पौधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगैरा किस शैवाल का उदाहरण है? स्पाइरोगैरा जो है किस शैवाल का उदाहरण है? तो हरा शैवाल। हरा शैवाल का उदाहरण होता है स्पाइरोगैरा। अब है डाइटम क्या है? डाइटम क्या होता है यहाँ पूछा गया है। तो एक प्रकार का शैवाल है। डाइटम पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था, कवक है, शैवाल है, बैक्टीरिया है, वायरस है।
तो आपको मारना था शैवाल है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाता है और यह पूछा गया सब क्वेश्चन, जितने सारे हम क्वेश्चन करा रहे हैं यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और देखना है सभी क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टोम को संशोधित किया है? मतलब क्या है कि खाद्य सामग्री के संग्रह करने के लिए अपने जो है स्टेम को संग्रहित किया है। अदरक, आलू, शकरकंद, ये 3 पौधे हैं जो अपना क्या किए हैं कि खाद्य संग्रह को सामग्री को संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किए, उसमें बदलाव किए हैं। ठीक है, चलिए मानव शरीर में पानी होता है, सबसे आसान क्वेश्चन है, मानव शरीर में पानी जो है लगभग 70% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करकुमा लोंगा। करकुमा लोंगा कौन से पौधे का वैज्ञानिक नाम है? करकुमा लोंगा जो है किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो यह जो है हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। हल्दी के वैज्ञानिक नाम को कहते हैं करकुमा लोंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या का कितना प्रतिशत होता है? पूछा गया यह क्वेश्चन कि मानव अगर वयस्क मानव है उसमें उसके पैर और हाथ में जितनी हड्डियां है वह कितनी प्रतिशत है पूरे शरीर की हड्डी की? तो लगभग 50% जो होती है शरीर की, पूरी 206 जो हड्डी होती है शरीर में, उस 206 हड्डी में जो होती है 50% जो होती है पैर और हाथ में हड्डी होती है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा एक प्रकार का रोग है और यह विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला रोग है। देखिए कोबालामीन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? कोबालामीन, इसे साइनोकोबालामीन भी कहा जाता है। कोबालामीन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है या कोबालामीन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनने में प्रभावी होता है? तो विटामिन के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है? प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होने वाला विटामिन का नाम क्या है? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो होता है ये प्रतिस्कंदक के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? उस विटामिन का नाम विटामिन D2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको पहले हटाते हैं, चलिए हट गया। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, जीरोल्थैलमिया किसकी कमी से होता है? जीरोल्थैलमिया जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। पूछ देगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी जो होता है एक रोग है और यह रोग किसकी कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है और इस विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स विटामिन D की कमी से होने वाला एक प्रकार का रोग है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, कुछ मिलान करना है। प्रमुख स्रोत है विटामिन C जो होता है इसका प्रमुख स्रोत संतरा होता है। विटामिन D का प्रमुख स्रोत कॉड यकृत तेल होता है। विटामिन E का प्रमुख स्रोत गेहूं अंकुर तेल होता है। विटामिन K का प्रमुख स्रोत
एल्फाल्फ होता है। ठीक है, पूछ देगा क्वेश्चन में से एक विटामिन ऐसा पूछेगा एल्फाल्फ किसका स्रोत है, तो ऐसे समझिए ये कहाँ से पूछ दिया, तो इसका यह जो होता है विटामिन के का मुख्य स्रोत है। ठीक है, देखिए जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो यह जो होता है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य है उसमें कुल कितना रक्त हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में कुल मिलाकर के 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ ये सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, यहाँ जितना क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।